ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र है प्रयत्नः साधकः, यानी प्रयत्न ही साधक है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले वाले सूत्र में हमने देखा कि चित्त ही मंत्र है और हमें इस चित्त के मंत्र को तोड़कर बाहर आना है। और हम इस चित्त के चक्र के बाहर कैसे निकलेंगे? सूत्र कहता है प्रयत्न से। यदि आपने इसके पहले वाले सूत्र को नहीं सुना है तो अवश्य सुने, तब आप इस सूत्र की धारा को अच्छी तरह पकड़ सकेंगे। आइए सूत्र में आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न का अर्थ क्या है? प्रयत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र से बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया है इस चक्र से वह सिद्ध है, और जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वह साधक है। निकलने के लिए महत्व प्रयत्न की आवश्यकता है। उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना चित्त को बांधने में हमने किया है, मगर कठिनाई यह है कि उसी चित्त से हम देखते हैं। इसलिए हम जो भी देखते हैं चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है। यह बड़ी कठिनाई है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। आपका चित्त बीच में खड़ा है। मैं जो भी कहूँगी आपका चित्त उस पर अपना रंग फेंकेगा और उसको अपने अनुकूल बदल लेगा, और जो कहा गया है उसका अर्थ बदल जाएगा। चित्त 24 घंटे यही कर रहा है। हम जो भी देखते हैं या सुनते हैं वो सब चित्त के रंग में रंगे हुए हैं। चित्त को अलग करके सुनना जटिल बात है, जन्मों की आदत है। इसलिए इसे करने के लिए प्रयत्न करना होगा। बिना प्रयास के हम इस वर्तुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चक्र घूमता ही रहेगा और इस पर हमारी पकड़ भी गहरी है। इसलिए इस चित्त के वर्तुल को प्रगाढ़ चेष्टा, महत्व प्रयत्न करके ही तोड़ा जा सकता है। प्रयत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा, क्योंकि चित्त हमें बार बार समझाएगा कि यह क्या कर रहे हो, यह मत करो, यह पागलपन है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही छोड़ा चित्त मरा। इसलिए प्रयत्न साधक है। जब तक हम साधक नहीं होंगे तब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे। अभी हम जो भी प्रयत्न करते हैं वह हमेशा आधा अधूरा है, और आधे मन से किए गए प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं है। प्रयत्न करना है पूरा प्रयत्न। आलस्य छोड़ना होगा। हमारे शरीर में ऊर्जा के 3 तल हैं। पहला तल ऊपर का तल है, जो हम रोज़मर्रा के कामों में प्रयोग करते हैं। उठने, बैठने, खाने, चलने इत्यादि कार्यों में इस ऊर्जा को हम खर्च करते हैं। मगर जब हम शुरू में ध्यान करने बैठते हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि यह ऊपरी तल की ऊर्जा खर्च हो जाती है और हमें लगता है कि हम थक जाते हैं, और फिर हम ध्यान करना छोड़ देते हैं। मन कहता है कि थक गए हो, मगर यदि हमने मन की नहीं सुनी और ध्यान जारी रखा तो हम पाएंगे कि दूसरे तल की ऊर्जा संलग्न हो गई है। इस तल पर हम पाएंगे कि हम जितना ही ध्यान कर लें हम थकेंगे नहीं, क्योंकि कोई ऊर्जा या बहुत ही कम ऊर्जा खर्च होती है। यह भी दूसरा तल है। यह ऊर्जा का दूसरा तल हमारा खजाना है। यह भी चुक जाता है, मगर उतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है। इस तल की ऊर्जा को चुकता करना है, प्रयास करना है। यह भी एक दिन चुकेगा और हमें निरंतर ध्यान करते रहना है। तब तीसरा तल टूटता है, और यह तल हमारा नहीं है। यह तल परमात्मा का है, जो अनंत है, जो कभी नहीं चुकता। तो यदि हमने आलस्य किया तो हम दूसरे तल पर ही नहीं पहुंचेंगे, तब तीसरे तल पर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए प्रगाढ़ प्रयास चाहिए यहाँ पहुंचने के लिए। परमात्मा परम ऊर्जा है, जो हमारे भीतर ही है। पहला तल हमारे मन का है, दूसरा तल हमारी आत्मा का है, और तीसरा तल परमात्मा का है। मन को चुकाएंगे तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी। आत्मा को भी चुका देंगे तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो शाश्वत है, जिसके चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर हम विराट के साथ एक हो गए। सूत्र कहता है प्रयत्न साधक। प्रयत्न सतत गहरा, और गहरा प्रयत्न करने वाला ही साधक है। और कब तक प्रयत्न करना है? उस समय तक प्रयत्न करते जाना है जब तक कि तीसरा तल न टूट जाए, हम उस परम ऊर्जा को उपलब्ध न हो जाए। उसके बाद विश्राम किया जा सकता है। उसके पहले किया गया विश्राम आत्मघात है। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र, प्रयत्नः साधकः। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।